दोस्तों इरशाद सिद्दीकी साहब के हुक्म के मुताबिक आइए तबारक हुसैन इद्रीसी साहब, सिराजुल हक लल्लू साहब और तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए ये जो वज़रा यहाँ बैठे हुए हैं इन तमाम लोगों का स्वागत करते हुए, जो लोग मालेगांव शहर से तशरीफ लाए, भिवंडी से शहर तशरीफ लाए, मैं उनका स्वागत करते हुए माइक आज के नाज़िम मुशायरा मोहतरम वाहिद अंसारी साहब के लगते जिगर आज के मुशायरे की निज़ामत फरमाएंगे। मैं उन्हें ज़हमत देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उन्हें ज़हमत दूँ, दोस्तों से गुजारिश है कि मुशायरा सुनने के लिए अब तैयार हो जाए। जो लोग दाएं तरफ बैठे हुए, बाएं तरफ बैठे हुए, बीच में बैठे हुए, वो इस बात को महसूस करें कि शायर अपना कलाम बड़ी अर्करेज़ी से लिख कर लाता है। आपको समझ में आए ना आए मगर दादो तहसीन से नवाजते रहिएगा। मुशायरों को जागरूक रखना, मुशायरों को मुस्तहकम बनाना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देखे कारस से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देखे कारस से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। आइए इरशाद अंजुम साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, तमन्ना कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि आज के मुशायरे की निज़ामत बड़े खुश असलूबी के साथ वो आगे बढ़ाएंगे कि शोलों का कहाँ तक है सफ़र बोल रहा है, शोलों का कहाँ तक है सफ़र बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है। ये मौजदा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूँ मगर मेरा हुनर बोल रहा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज के नाज़िम मुशायरा नौजवान के दिलों की धड़कन इरशाद अंजुम साहब माइक पर। सदर मौसूफ ने इजाजत दे दी। आज का ये मंच, आज का ये डाइज जो बड़ी अजीम शख्सियतों से भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की दो मजबूत और बुलंद आवाजें मोहतरम मंसूर अहमद खान साहब और मोहतरम अनीस अहमद मंसूरी साहब वजीर राज्य मंत्री की सूरत में यहाँ आपके इस मंच पर तशरीफ फरमा है, और भिवंडी शहर से महबूबुर रहमान साहब, दाऊद अंसारी कॉरपोरेटर साहब, तबलीगुज़्ज़मान अंसारी साहब, ये सब बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, भिवंडी से भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। कृपा शंकर जी भी अनकरीब ही डाइस पर तशरीफ लाने वाले हैं, और आपके अपने इस इलाके की एक ऐसी शख्सियत कि वो अमीरों का महल हो या गरीबों की गली, रोशनी को गैर जानिबदार होना चाहिए। एक ऐसी शख्सियत जो आपके अपने इलाके में चाहे अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, इस चराग की रोशनी दोनों जगह बराबर पहुंचती है। वो चराग सिराजुल हक लल्लू भाई की सूरत में यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आपके अपने इलाके से बहुत सारी अजीम शख्सियतें हैं, सबका फर्दन फर्दन नाम लूँगा तो बहुत ताख़ीर हो जाएगी। सभी को शरीक करते हुए आज के इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं। बात कहाँ से शुरू की जाए ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि इस वक्त हिंदुस्तान इतने मसाइल से गुज़र रहा है। कहीं पर आप देखिए JNU का हमारा नजीब की गुमशुदगी का मामला भी हमारे सामने है, करेंसी की तब्दीली का भी मामला हमारे सामने है, और कॉमन सिविल कोड का भी मामला हमारे सामने है। हिंदुस्तान में चारों तरफ से भोपाल इनकाउंटर हमारे सामने है, और सरहद पर जो हमारी हिफाजत करने वाले लोग शहीद हुए वो भी मामला हमारे सामने है। हिंदुस्तान तरह तरह की अज़ियतों में घिरा पड़ा है। हम किस मौजू से बात शुरू करें, किस टॉपिक से बात आप तक पहुंचाएं आज के इस मुशायरे में, मैं ज़रूरी समझ रहा हूं कि सभी मौजू को इकट्ठा कर दिया जाए। अब ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान से ख़त्म कब होंगी? ख़त्म उस वक्त होंगी जब हिंदुस्तान में मोहब्बत आम होगी। ये हिंदुस्तान मोहब्बत करने वालों की ज़मीन है, मगर न जाने कौन लोग हैं जो नफ़रतों के बीज इस ज़मीन पर बो रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे सामने सिर्फ नफ़रतें आ रही हैं, मोहब्बत कहीं से मिलने को नाम नहीं ले रही है। शायर कहता है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेप में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेप में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इस मुल्क जिसने शाहजहां को पैदा किया, जिसकी एक अजीम मोहब्बत की मिसाल ताजमहल की सूरत में आज भी आपके और हमारे सामने है। इस मुल्क ने गांधी और अबुल कलाम को पैदा किया। इस मुल्क ने सिर्फ मोहब्बत करने वालों को पैदा किया है। हमें और आपको मोहब्बत करना होगा। यही पैगाम आज के इस मंच से, आज के इस डाइस से दिया जा रहा है। आइए आज के इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं।
दो शेर सुनाता हूँ। जुबैर अली ताबिस एक शायर हैं, उनके 2 शेर से, हमद के 2 शेर से आप तक पहुँचता हूँ। उसके बाद नाते पाक पढ़ी जाएगी, फिर बाकायदा गज़ल के दौर का आगाज़ होगा। जब तक नाते पाक पढ़ी जाए आप बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सुबहान अल्लाह और वाहवा की सदाएं बुलंद करके यहाँ से मुशायरे को मज़ीद आगाज़ जो मुशायरे का हुआ चाहता है, आप इस मुशायरे को कामयाबियों की तरफ ले जा सकते हैं। हमद के 2 शेर पढ़ता हूँ। उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम से आगाज़ करता हूँ, जिसने हमें सांसें दी, ज़िंदगी दी, जिसने हमें माँ के दूध को उस वक्त हमारे लबों से करीब कर दिया जब हम बोल भी नहीं सकते थे। उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम से आगाज़, जिसने हमें चलने का शऊर दिया, जिसने हमें सोचने का सलीका दिया, जिसने हमें बोलने का करीना दिया, उस खुदा के नाम से आज की इस महफिल का आगाज़ करते हैं कि मैं क्या कहूँ कि वो कितना करीब है मुझसे। मैं हमद के 2 शेर सुना रहा हूँ। बड़े अजीब तरह से, बड़े अनोखे अंदाज से जुबैर अली ताबिश ने हमद के 2 शेर कहे, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको कोई नई बात हमद के मिसरों में लग जाए तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह से तायद कर दे कि मैं क्या कहूं कि वो कितना करीब है मुझसे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या कहूं कि वो कितना करीब है मुझसे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। और वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। आइए बाद हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चलें बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी अपनी सरजमीन से बहुत करीब के एक मकामी शायर को से नाते पाक पढ़वाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हुए शायर से नाते पाक पढ़वानी है। 2 शोराए किराम से नाते पाक पढ़वानी है, ऐसा हुक्म हुआ है। तो आप एक माहौल बनाइए नाते पाक के लिए। मैं बहुत अदब के साथ इन 4 मिसरों के साथ मोहतरम अवैस इलाहाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बारगाह सैयदुल मुरसलीन में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें कि लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। चौथे मिसरे पर अगर आप बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे तो चौथे मिसरे का हक भी अदा हो जाएगा और शायर का इस्तेकबाल भी हो जाएगा कि लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। बारगाह सैयदुल मुरसलीन में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम अवैस इलाहाबादी से मैं गुजारिश कर रहा हूं।